जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है, तो फिर सवाल उठता है, पुतिन आखिर भारत कैसे आ रहे हैं? क्या यह संभव भी है? और इसके पीछे पूरा मामला क्या है? आइए इस वीडियो में इस मामले को समझते हैं कि जब पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल वारंट जारी है, तो ऐसे में भारत कैसे आ रहे हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत आने वाले हैं और इस यात्रा को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति में भी हलचल है। पुतिन 4 से 5 दिसंबर तक भारत में रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है जब वैश्विक परिदृश्य लगातार बदल रहा है। बड़े देश नए समीकरण बना रहे हैं और भू राजनीति पहले से ज्यादा जटिल हो चुकी है। ऐसे माहौल में पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संदेश भी है। पिछले कुछ महीनों में भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, व्यापार और भू राजनीतिक मुद्दों पर दोनों देशों की बातचीत में निरंतरता बनी हुई है। रूस दुनिया के लिए भले ही कई मायनों में विवादों का केंद्र हुआ हो, लेकिन भारत के साथ उसका संबंध एक भरोसे वाली साझेदारी जैसा है, जहां दशकों से संवाद और सहयोग चलता आ रहा है। पर मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े आरोपों के कारण पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। लेकिन इस वारंट का असर पुतिन की कूटनीतिक यात्राओं पर उतना ही पड़ता है जितना लग सकता है। इसका कारण सरल है, रूस आईसीसी का सदस्य ही नहीं है, इसलिए वो इस अदालत के आदेशों को कानूनी रूप से बिल्कुल नहीं मानता। भारत भी आईसीसी का सदस्य नहीं है। ना भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इसके प्रावधान भारत पर लागू होते हैं। इसलिए पुतिन की भारत यात्रा पूरी तरीके से सामान्य ढंग से तय हुई है और इस पर किसी तरह का कानूनी या राजनीतिक अवरोध मौजूद नहीं है। भारत पहले भी ऐसे नेताओं की मेजबानी करता आया है जिन पर आईसीसी की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए यह यात्रा पूरी तरह से द्विपक्षीय संबंधों की निरंतरता का हिस्सा है। अब आपको जरा ये बताते हैं कि पुतिन भारत पहुंच कैसे रहे हैं, उनका रोमांचक फ्लाइट रूट। पुतिन की यात्रा की एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो भारत किस रास्ते से आएंगे। रूस के राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं बेहद संवेदनशील होती हैं। सुरक्षा, एयर स्पेस प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक मंजूरी, इन सब का ध्यान रखना जरूरी होता है। मॉस्को से दिल्ली तक आने के 6 संभावित रूट चिन्हित किए गए हैं। पहला, मॉस्को से तेहरान और फिर वहां से दिल्ली। दूसरा, मॉस्को से बाकू यानी कि अजरबैजान और फिर दिल्ली। तीसरा, मॉस्को से काबुल यानी कि अफगानिस्तान और फिर दिल्ली, या फिर सीधे रूस से दिल्ली, या फिर मॉस्को से उज्बेकिस्तान के ताशकंद और फिर दिल्ली, या फिर मॉस्को से कजाकिस्तान के अलमाटी और फिर दिल्ली। ये रूट से भौगोलिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी देते हैं। उदाहरण के लिए तेहरान या बाकू के रास्ते आने का मतलब है कि उन देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक तालमेल। वहीं सीधा रूट सुरक्षा और सरलता का संकेत है। पुतिन किस रूट का चयन करेंगे, ये उनकी सुरक्षा टीम और अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस की मौजूदा स्थिति पर निर्भर करेगा। भारत और रूस का रिश्ता इतिहास में दर्ज मजबूत साझेदारी में से एक है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज की बहुध्रुवीय दुनिया तक रूस भारत का एक भरोसेमंद रणनीतिक साथी बना रहा है। भारत की सेना में बड़ी संख्या में उपकरण, मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान रूसी तकनीक से जुड़े हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस भारत के लिए एक बड़ा हिस्सा रखता है, विशेषकर कच्चे तेल और गैस के मामले में। पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध जितने भी मजबूत हों, नई दिल्ली की नीति स्पष्ट है, स्वतंत्र कूटनीति। भारत किसी एक खेमे में खड़ा होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार अपने साझेदार चुनता है और इस नीति में रूस का आवश्यक स्तंभ है। इस यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत और रूस अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के लिए भारत एशिया में एक स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में उभरा है। वहीं भारत के लिए रूस अभी भी रक्षा और ऊर्जा का अहम स्रोत है। पुतिन की यात्रा उस समय हो रही है जब दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं। अमेरिका रूस टकराव अपने चरम पर है, यूरोप की सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं, चीन की भूमिका बढ़ रही है और एशिया में शक्तियों का नया संतुलन और समीकरण बन रहा है। ऐसे माहौल में भारत और रूस की यह मुलाकात वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। तो हमारी इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है? पुतिन के भारत दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका जिस तरीके से भारत को प्रेशर में ले रहा है रशिया से अपनी दोस्ती कम करने के लिए, क्या उसका भारत पर कोई असर नहीं हो रहा है, या फिर भारत और रशिया अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत में इस बार कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।